इंसिडेंट हो गया कि मेरे फादर 2024 में फरवरी में एक्सपायर हो चुके थे। तो मोनिका एक मतलब मेरा और मोनिका का टर्म्स ना 2022 क्वेश्चन है दीवान सिंह गुसाई जी का, जिन्होंने क्वेश्चन किया है हम लूसी जी हमको भी बुलाओगे क्या शादी में। तो वो मतलब हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। पहले तो उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को नेहा ही देगी। लोग बोलते हैं यार हमसे बोल रहे हैं कि ये लोग अगर शादी कर रहे हैं ना तो ये लोगों को ठग करके ना तब अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहलाक आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी चमोली ज़िले के खूबसूरत सी जगह गैरसैंण से। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। तो अभी ना मतलब 9 साढ़े 9 हो रहा होगा, मैंने टाइम तो देखा नहीं एग्जैक्ट, वैसे 9 बज रहा होगा। तो दोस्तों आज वैसे पितृ विसर्जन है, तो सभी लोगों को पितृ विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे सभी पितरों को मतलब भोग चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो अभी आज हमारे यहाँ पे भी मतलब मम्मी ने कहा कि जो भी पितृ जिनका मतलब तिथि वगैरह नहीं होती है तो उनको पितृ विसर्जन के ही दिन चढ़ाया जाता है। तो अभी मैंने अंदर प्रसाद वगैरह भी बना लिया है, खीर और खीर बना रखी है और वो बना रखी है, कद्दू की सब्ज़ी बना रखी है, मतलब घर की ही सब्जियां बनती है जो बेल पे होती हैं। तो चलो फिर दोस्तों आपको बताती हूँ। बाकी नहाना धोना भी सबका हो गया है और तनु की तो आज छुट्टी है, मम्मी की नहीं है आज छुट्टी। तो ठीक सामने आप मौसम देख सकते हो, आज हल्के फुल्के से बादल छाए हुए हैं और धूप भी आ रखी है, काफ़ी मस्त हो रखा है मौसम। तो दोस्तों एक साइड तो हमारी मतलब सफाई वगैरह हो रही है और दूसरी साइड देखो मैडम जी अभी उठी नहीं रखी हैं, तो क्या कर भाई सूर्या जान वाल तुम। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोग होते हैं। तो यार जब इतनी चाण बाण च डरमा तो बड़ा आदमी उठने के जरूरत तो उच ना बड़ा होने में बहुत फायदा भी है नुकसान भी। नुकसान तो मेरे झलेन फायदा भी झेलू में आजकल। दोस्तों अभी तक उठ नहीं रखी है और शर्म एक बहन इतनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल लंबी चौड़ी हरदम वजन। हाँ, एक बहन दूसरी हो गई है लंबी चौड़ी हरदम वजन, तो बड़े को उठने की क्या जरूरत। तो ये देखो भाई दोस्तों दड़बड़ी वाली खीर भी बन रखी है। तो हमने खीर कम बना रखी है, क्यों? क्योंकि मतलब दूध ज्यादा हो और मतलब थोड़ा सा मतलब एक कटोरी ना एक मुट्ठी खीर डालो, उसको इतना टेस्टी होती है ना खीर, मतलब जो खाने का मजा आता है। बाकी ये देखो भाई दोस्तों मैंने सब्जी भी बना के तैयार कर ली है। किसान लोग भूल से गीता बोल है। अब ये चीजें ना मेरे को बड़ी बहन ने सिखानी थी, लेकिन क्या करें मुझे सिखाना पड़ रहा है अपनी बड़ी बहन को। कोई नहीं ऐसी बहन ये तो होनी चाहिए। चलो फिर पकाओ। सूर्यास्त में हम बोले तो काम कर पकाओ मैं जा रही हूँ तब। तो ये देखिए जी दोस्तों गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी बनने लग गई है और बाकी सब्जी वगैरह तो मैंने बना ली है और इधर पकौड़ी का मसाला है। ये देखो क्रंची सी पकौड़ी खाने आ जाओ आप सभी लोग। तो दोस्तों आज सुबह से तो व्लॉग मैंने बनाए रखा था, बाकी आज दिन में मैंने सोचा क्यों ना आप Q&A व्लॉग आप लोगों के बीच डाल दें। और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे जो कि मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे काफ़ी दिनों से कि Q&A व्लॉग कब आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही डाल दूँ मैं। काफ़ी दिन से सवाल पूछे जा रहे थे और मैंने कल पोस्ट भी डाला हुआ था, तो उसमें भी क्वेश्चन करे हुए थे काफ़ी लोगों ने। तो वो क्वेश्चनों के आंसर मैं आज आप लोगों के बीच देने वाली हूँ। तो चलो फिर दोस्तों अब बताती हूँ मैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं लोगों के। सवाल जो है आज का वो है आपकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती है? तो नहीं जी, मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब करती है, मम्मी स्कूल में है। हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन है जिस गली में आप आए थे वो आपके कौन लगते हैं? उस गली में मैं रहती हूँ। तो ये आई थिंक दिल्ली का क्वेश्चन हाँ। है और खजूरी का क्वेश्चन है।
और हम लोग जहाँ पे आए थे वो हमारे मामा जी का घर है। और दिल्ली में हम जिस जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने हमारे व्लॉग देखे तो वो सारे हमारे मामा जी लगते हैं, यानी कि मम्मी के ताऊ जी और चाचा जी के बच्चे। तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, इसलिए ही हम लोग शॉपिंग के लिए उनके ही घर गए। तो जहाँ पे हम थे वो खजूरी में थे और हमारे प्रकाश मामा जी उनके यहाँ पे हम लोग रुके थे, जहाँ आपने पूरे व्लॉग शॉपिंग के देखे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को नेहा ही देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि नेहा का पति क्या करता है। तो दोस्तों मेरे जो हस्बैंड हैं वो अभी बीएसएफ में हैं पोस्टेड। और वो कई लोग के क्वेश्चन भी थे कि आपका ससुराल कहाँ है। तो मेरा ससुराल हल्द्वानी में है और मेरे हस्बैंड बीएसएफ में जॉब करते हैं, ना कि सौरभ जोशी, क्योंकि कई लोग के क्वेश्चन ये भी थे। हाँ, और कई लोग का क्वेश्चन ये भी हाँ। है कि मतलब क्या नेहा जोशी जो है सौरभ जोशी इतने बड़े ब्लॉगर की वाइफ होने वाली है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस वजह से हम लोगों ने या मोनिका दीदी ने या हमने थंबनेल में डाला था क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रखे थे हमारे ब्लॉग्स चैनल पे, वो मोनिका दी के उसमें आए थे, है ना। तो क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में थे तो हम लोगों ने क्योंकि यार सारे लोग क्रिएटर अपने आपस में प्रैंक करते हैं, तो उन लोगों ने भी प्रैंक कर दिया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो आप मोनिका का अगर इंगेजमेंट वाला ब्लॉग देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। वो मेरे को पता है किस नाम से चिढ़ाते थे, जोशी सिस्टर यानी कि सौरभ जोशी की बहन। और उसके बाद उसने बोला चलो एक प्रैंक और कर लेते हैं, बोलते हैं कि सौरभ जोशी की वाइफ है। तो वो एक प्रैंक वीडियो था। तो मतलब जितने भी लोग हैं आप नाराज़ ना होइएगा, वो प्रैंक था और वो शायद बताना भूल गए क्योंकि उनका फ़ोन ख़राब हो गया था, वरना वो भी इन्फॉर्म करने वाली थी कि हम लोगों ने आपके साथ प्रैंक किया और था। प्रैंक भी नहीं था यार, वो लोगों ने कमेंट ही ऐसा करा था कि उनकी होने वाली वाइफ है क्या। तो हमने बोला क्यों ना ये भी हम लोग एक मजाक कर लेते हैं। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार सुनो, आप तो चंपावत के हो बट इतनी अच्छी गढ़वाली, मतलब बिल्कुल चमोली के जैसी गढ़वाली बोलती हैं। आपकी दीदी एकदम मेरे जैसे प्योर, और लव यू ऑलवेज। नेम जरूर लेना प्लीज। तो इनका नेम है अंकिता। अंकिता करके नेम इनका इनका। चैनल का नेम मतलब नाम होगा, तो इनकी उन्होंने यूजर बोला आईडी था। का तो नेम थैंक यू है। सो मच, आप लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कितने भाई बहन हो। तो दोस्तों हम लोग पहले तो 2 ही बहनें हैं, मतलब हम 2 बहनें हैं और तीसरी जो है हमारे साथ तन्नू है। तो कई लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि तन्नू कौन है। तो तन्नू मेरे भाई की बेटी है, यानी कि मेरे ताऊ जी की नातनी। तो हमारे साथ ही रहती है, स्कूल पढ़ती है यहाँ से। क्वेश्चन है दीवान सिंह गुसाई जी का, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, हम लोगों मतलब हमें बताया भी है, क्वेश्चन भी किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आंटी जी को नमस्ते, और आप दोनों बहुत अच्छे हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है और कन्नू की शादी कब है। तो दोस्तों हमारी फैमिली में हम लोग वैसे 4 मेंबर हैं, मैं और गीतू, हम 2 सिस्टर हैं, हमारी मम्मी जी और हमारी नानी। और हम लोग मतलब कई लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भाई आप कहाँ, मतलब यहाँ गैरसैंण आपका क्या है और आप यहाँ कैसे रहते हो, आप कुमाऊनी हो, तो मतलब बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों जो गैरसैंण है ये हमारा ननिहाल है, मतलब मेरी नानी का भी मायके, ठीक है। हाँ। तो ये मतलब मेरी मम्मी का मतलब वो मामा है का घर है। मामा कोट है। और हम लोग बचपन से यहीं रहते हैं क्योंकि मम्मी स्कूल में जॉब करती है और नानी जी तो हमेशा से यहीं रहती थी। तो कई लोगों का क्वेश्चन था कि नानी आपके साथ रहती है, आपके दादा दादी कहाँ हैं, वो वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, या आप अपने दादा दादी को क्यों उसमें नहीं लेके आते हो। तो वो आप ना पिछली वाली वीडियोस में देख सकते हो, हमने गांव का व्लॉग भी बना रखा है, उसमें भी पूरा मतलब हमने सबको दिखा रखा है। तो उसमें हमारे देखो, हमारे घर में भी हमारी दादी जी हैं जो मेरे ताऊ जी लोगों के साथ रहती हैं, और हम तो खुद ही अपनी नानी के साथ रहते हैं। तो नानी तो हमारे व्लॉग में आपको कंटिन्यूअसली मिलेगी ही मिलेगी। और रही बात कि हम 2 बहनें हैं, और जो तन्नू है, तन्नू भी हमारे साथ रहती है। तो ये हमारे भैया की बेटी है और इसको हम पढ़ाई के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी वेल विशेज़ हमको दी हुई है। तो नेक्स्ट है लकी रावत जी का। तो उनका है जवाब तो आप देते नहीं हो। तो जवाब हमने इसलिए नहीं दिए, हमने सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, तो इसीलिए हम लोग Q&A ब्लॉग डालेंगे। तो फिर इसके बाद एक जो वो है क्वेश्चन है, वो है मोनिका व्लॉग्स करके, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड भी है। तो इन्होंने खुद क्वेश्चन किया कि जोशी जी हमको भी बुलाओगे क्या शादी में। तो ज़रूर जी, हम क्यों नहीं बुलाएंगे शादी में, अभी आने दो, शादी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। हम लोगों ने देखो, हमारा अगर शॉपिंग वगैरह का हो गया तो वो इसलिए हो गया क्योंकि एक्चुअली हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं भी और गरिमा भी खुद मेकअप आर्टिस्ट है। तो हम लोगों का क्योंकि इसके बाद बिजी शेड्यूल हो जाएगा, 24 से तो हम रेगुलर बिजी हैं दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रियों में भी यहाँ पे शादी होती है, तो हम रेगुलर बिजी रहते हैं। और इस चक्कर में हमने सोचा कि हम पहले अपनी शॉपिंग कर लें, क्योंकि
क्योंकि सारा कारोबार हम लोगों के ही सर में है, तो हम लोगों ने ही शादी वगैरह का पूरा प्रोग्राम अरेंजमेंट करना है, तो हमने कहा पहले ही कर लेते हैं। तो आई होप कि आप इससे संतुष्ट होंगे। एक क्वेश्चन है नितिका रावत, गढ़वाली नाम से है उनका चैनल कोई, तो उनका है, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है दी, बस मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मुझे आपसे नेहुदी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे आपके चैनल के बारे में तब पता चला जब मोनिका सजवाण आपके यहाँ मतलब दिल्ली आपके साथ शॉपिंग पे आई थी, तब से आपके व्लॉग डेली देखती हूँ, बस हो सके तो यूट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत टिप्स देना मुझे भी। तो दोस्तों देखो, हम लोग तो वैसे बहुत टाइम से बना रहे हैं, 2-3 साल से व्लॉग बनाते हैं, लेकिन देखो हमारा ना बीच में बहुत गैप हो चुका था व्लॉग के लिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग भी देखो मेकअप भी करते हैं, सारी चीज़ें अपने पास है। फिर ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरे फादर 2024 में फरवरी में एक्सपायर हो चुके थे, जिसके बाद कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यार फैमिली में ना बहुत बर्डन हो जाता है, बहुत सी चीज़ों का अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है। हम लोग रह गए गैरसैंण, हमारा गाँव रह गया चंपावत, तो बहुत सारी चीज़ें होती है और एकदम इंसान ना उस ट्रेंड में नहीं आ सकता है, जैसे वो पहले है वो उस तरीके से नहीं रह सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन आए फैमिली में, इस चक्कर में हम लोगों ने 1 साल पूरा ड्रॉप किया यूट्यूब पे, और फिर से हम लोग अभी जैसे दिल्ली गए, अपनी शादी वगैरह का कुछ प्रोग्राम हुआ, तो हमने सोचा फिर से हम लोग कंटिन्यूसली करें व्लॉग। अच्छा लगता है, आप इतना मोटिवेट करते हो। व्लॉग एक ऐसा माध्यम हो चुका है ना जिसमें हम अपनी बातें खुल के बोल सकते हैं आप लोगों तक, और आप लोगों को भी पता है कि क्या ये प्योर सोल है, ये नहीं है, ये दिखावटी करता है या ऐसा है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, हम हर किसी के पास बोल नहीं सकते, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि जहाँ पे हम अपनी पूरी बातें ना बहुत आसानी से बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। जैसे कि आप लोगों ने परसों हमारे पापा वाला जिस दिन हमारा श्राद्ध था, उसे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और स्पेशली मतलब नेहा के लिए आए थे कि मतलब नेहा जी इमोशनल हो जाती हैं जल्दी, तो ये होता है ना कि जो बड़ा है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, और कितने सारे लोगों के कमेंट भी यही आ रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक श्वेता बिस्ट करके हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हेलो, मैं श्वेता बिस्ट, पौड़ी गढ़वाल, अभी हरिद्वार में रहती हूँ। आपके ब्लॉग काफ़ी टाइम से देख रही हूँ मोनिका के चैनल की वजह से। तो दोस्तों पहली बात तो मैं मोनिका को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो जब से मेरी लाइफ में आई है ना, देखो एक फ्रेंड सर्कल एक ऐसी चीज़ होती है, मैं हमेशा आई थिंक मेंशन करती हूँ अपने इसमें कि भाई मैं गढ़वाल में नहीं बुलानी हूँ, क्योंकि कई लोग ये समझल नहीं, तो इसलिए नाराज़ ना हुए। तो मोनिका एक मतलब मेरा और मोनिका का टर्म्स ना 2022 में एक हम लोग, मैं अपनी और मोनिका की एक जर्नी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों तक, कि हम लोग 2022 में ना, हमारी एक फ्रेंड थी मनीषा करके गौचर, तो वहाँ मैं शादी में गई थी बुकिंग के ज़रिए, मेकअप आर्टिस्ट में ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम मिले, हम लोग एक, तो उनको ना मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा और एक बिहेवियर भी, तो उसने कहा यार प्लीज़ अपना ना मतलब अपना वो मुझे भी देना, नंबर मुझे भी दे के जाना। तो हमारी ऐसे करके एक दोस्ती हो गई, और मुझे सच में ये पता नहीं था कि वो एक ब्लॉगर है, क्योंकि मैं इस फील्ड से ना थोड़ा दूर थी दोस्तों, मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह नहीं चलाती थी, तो मैं काफ़ी दूर थी। जब मैंने उनका चैनल घर आके देखा तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी पॉपुलर है, और तभी भी ना एक वो वाला मतलब वो अट्रैक्शन नहीं था कि किसी का फ़ायदा लेना है तब जाके किसी से बात करनी या नहीं। तो शायद भगवान का होगा, मंजूरी होगी कि भाई हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और उनके ज़रिए इतना सपोर्ट मिलता है हर बार। गीतू को तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है वो कि गीतू ऐसे करके ये करना है, स्टार्टिंग से ही। तो देखो हम किसी को भूल नहीं सकते हैं ना, किसी के एहसान। अगर कोई बंदा हमारी लाइफ में आके हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए। सही बात। थैंक यू सो मच मोनिका, अगेन अगर वीडियो देखेंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धू डंगवाल, शादी कब है दी? तो शादी का भी हम आप लोगों को बता देंगे, थोड़ा टाइम आने दो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। एक है प्रिया मेडुला करके है इनका, तो इन्होंने मैसेज किया आप कहाँ रहते हो? तो दोस्तों हम लोग गैरसैंण चमोली में रहते हैं, और जो हमारा होम टाउन है वो चंपावत है, कुमाऊं में। तो रीना गर्ग का बता दिया, कौन है रीना गर्ग? नहीं, तो उनका है नाइस फैमिली दी, तो थैंक यू सो मच। तो बहुत लोगों ने ना सिमिलर ऐसे कमेंट किए हुए थे हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, क्योंकि कभी हम छत पे, एक बार तो हमने वहाँ पे बनाई, धूप हो गई भयंकर वाली, फिर हम लोग छाव में गए, वहाँ पे हमें ये लग रहा था कि घुटन घुटन सी, तो हमने सोचा नीचे कमरे में आकर के ही ब्लॉग बनाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर कन्नू की शादी कहाँ होगी, और अपने गाँव में होगी या गैरसैंण में होगी? तो कन्नू जी बताइए कहाँ होगी शादी? तो दोस्तों जो शादी है वो है चंपावत में,
और जो रिसेप्शन है वो है गैरसैंण में। हाँ। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आ जाना, ठीक है। हमारी यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब फैमिली सारी की सारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश सोनल चौहान का है कि गॉड ब्लेस यू भुली, लेकिन ये पूछना चाहती है कि कन्नू भुल्ली का ससुराल कहाँ है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो हल्द्वानी है। तो बहुत सारे लोगों के हाँ, क्वेश्चन यही सेम हैं, सेम सिमिलर क्वेश्चन हैं, थे तो इसका ऑलमोस्ट हम की। हाँ, मतलब आंसर एक ही बार दे दिया है हम लोगों ने। एक है मीनू राणा जी, उनका क्वेश्चन है कि आपके पापा किस में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थे या प्राइवेट। तो मेरे जो फादर थे वो प्राइवेट जॉब करते थे, और हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग प्राइवेट ही जॉब करते हैं डियर। तो यही है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग व्लॉग देखते हो इतने डीपली और क्वेश्चन करते हो हमसे, ठीक है। वर्षा रावत जी का है क्वेश्चन। दी, मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज किया था, ब्राइडल मेकअप के लिए आपने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों वैसे। ऐसा वैसे तो हो नहीं सकता है। हाँ। और जितने भी लोग हैं, कई लोग यूट्यूब से हम लोगों से पूछते हैं कि लहंगे के रेंट कितना है या ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, और गरिमा की भी हम लोग आईडी मेंशन कर देंगे मेकअप की। आप लोग वहाँ पे जाइए और वहाँ पे हमसे इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें ना वहीं ठीक लगती है कि हम वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश अनुश्री, नेहा जी के हस्बैंड का नेम क्या है, प्लीज सेंड करना। तो मेरे हस्बैंड का नाम है मन्नू, यानी मनोज, ठीक है। तो हमारा दोनों का नाम सिमिलर है, मन्नू मन्नू या मन्नू कन्नू बोल सकते हो आप लोग। तो आप लोग को जब कार्ड हम लोग दिखाएंगे तो आपको उसमें स्वयं ही दिख जाएगा कि क्या नाम है और क्या है करके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक ब्लैक क्लियर केश कुछ करके है वो। यार गीतू, तुम्हारी बहन कन्नू हो तो वीडियो में 4 चांद लगा देती है, बहुत ही सुंदर गढ़वाली, दोनों बहन तुम बहुत अच्छी गढ़वाली बोलते हो, और मेरी चाची भी है वहाँ चौकी, कैसे मेरी में का गोपेश्वर पर मेरा मायका। अच्छा, चौकी, और मेरा मायका है जो है वो गोपेश्वर में है, और मैं देहरादून में रहती हूँ। अभी मैं तुम्हारे व्लॉग देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी गढ़वाली सुनकर यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली के लिए तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप लोग बहुत गढ़वाली बहुत अच्छे से बोलते हो, इसीलिए मैं व्लॉग में ना प्रॉपर गढ़वाली ही बोलती हूँ, और ये हिंदी बोलती है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों गढ़वाली बोलने लग गए तो फिर व्लॉग जो बाहर वाले हैं उनको समझ नहीं आएगा ना। तो सब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, और ऐसे हम लोग आप लोगों को हंसाते रहेंगे, ठीक है। डोंट वरी, इतना ज़्यादा इतने बड़े बड़े मैसेज करते हो उसी के लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो गोपेश्वर से ही एक मैम है निर्मला तिवारी करके, वो ना हमारे मैसेज में हमेशा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है। लेकिन मैं उनका भी एक रैंडम कमेंट आपको बता रही हूँ कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा बोलती है, आप लोग सब बहुत अच्छे हो, एडवांस में शादी की बहुत बहुत बधाई। गोपेश्वर से आपका व्लॉग देखती हूँ। तो आंटी ना हमेशा व्लॉग देखती है और हमेशा कमेंट करती है, तो आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी या दीदी जो भी हाँ, जो भी हाँ। होंगी, हम अगर गोपेश्वर आना होगा तो आपसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिलके। तो वही एक है प्रीति नवानी करके हैं, वो भी हमेशा हमारे इसमें कमेंट करती हैं, बहुत ही सुंदर, कन्नू के आने से 4 चांद लगे। तो वो भी ना हमारी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर हैं, और हमेशा हमारे इसमें कमेंट करती है। तो डेली हम उनका देखते हैं कि मतलब उनके कमेंट्स आते रहते हैं। तो जो मतलब डेली करता है ना, तो वो एक बन जाता है कि हाँ ये डेली करता है भाई। मम्मी भी रोज कमेंट पढ़ती है, और मम्मी भी बोलती है यार आज उनका कमेंट आया है, वो गोपेश्वर वाली आंटी का कमेंट आया है, इसका कमेंट आया, आंटी बोलो, दीदी बोलो, बहन बोलो, जो भी हो, प्यार से सब कुछ जायज़ है। फिर एक जो नया नेक्स्ट कमेंट है वो है सविता पोखरियाल जी, शायद ये मोनिका सजवान लोगों के इनमें भी कमेंट करती हैं, दीदी हो या आंटी हो जो भी हैं। तो ये भी हमारी प्रॉपर एक सब्सक्राइबर है। इन्होंने कमेंट किया है कि जिस ब्लॉग में नेहा नहीं होती है ब्लॉग फीका फीका सा लगता है, और जिस ब्लॉग में नेहा रहती है वो ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार बन जाता है, क्योंकि उनकी गढ़वाली भाषा बहुत अच्छी है। तो दी आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना अच्छा कमेंट करते हो। और रही बात की व्लॉग देखने की, तो कोशिश कर सके तो वो भी हंसा सकते हैं, लेकिन ये होता है ना कि हर किसी की एक पहचान अलग अलग है कि वो किस तरीके का करेगा। तो मैं गढ़वाली से थोड़ा हंसी मजाक कर देती हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, और ऐसे ही हमें प्यार बनाए रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है कि गढ़वाली पहाड़ी SG5EX नाम से कोई चैनल है, तो उनका क्वेश्चन हमें आ रखा था कि अपने रिलेटिव्स के यहाँ खाली हाथ जाते हो, ऐसे हम गढ़वाली में नहीं होता है। तो पहली बात तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि किसी के यहाँ भी हम कुछ भी ले जाएं वो दिखाया नहीं जाता है
है ना। बिल्कुल। और पहली बात तो देखो, हमारे चाहे कोई भी रिलेटिव्स हो, पहले तो हम लोग गढ़वाल से भी आते हैं और कुमाऊं से भी आते हैं, तो हम दोनों परंपराएं निभाते हैं। और कुमाऊं में भी हो या गढ़वाली हो, कोई भी अपने रिश्तेदारों के घर खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि यार वो एक पहचान है यार। हम किसी के घर जा रहे, खुद ही अटपटा लगता है क्या, लेकिन वो चीज़ हम बार बार थोड़ा ना दिखाएंगे, यार मैं तेरे को इतना दे रही हूँ तो भाई मैं इसको इतना दिखाऊं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है जय उत्तराखंडी जी का। तो वो मतलब हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। पहले तो उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारी वीडियोस डेली देखते हैं और डेली हमारी वीडियोस पे कमेंट और करते बहुत हैं। पॉजिटिव कमेंट करते हैं। और हमें बोला गया भी है कि अगर आप लोग देहरादून आओगे तो हमारे यहाँ ज़रूर आना। तो जब हम देहरादून आएंगे तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे। उसी प्रकार पंकज रावत जी हैं, इन लोगों का भी हमेशा कमेंट बहुत अच्छे रहते हैं और हम दोनों को लेके कि नेहा गीतू आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हो, आप दोनों बहनें बहुत अच्छा व्लॉग करती हैं। तो पंकज रावत 6479 आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको इतना अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हो। वो प्रीतम नाम से है। तो ये तो पहले तो अंकल जी का है, ये है हमारे गैरसैंण से ही, और ये गैरसैंण से देवपुरी गांव से हैं अंकल। और इनके यहाँ पे मैं उनकी बेटी को तैयार करने भी गई थी। तो अंकल जी ना वीडियोस देखते हैं और उन्होंने मोनिका दीदी को जब हम एंगेजमेंट में रेडी करने गए थे ना, तभी उनकी बेटी की बुकिंग हमारे पास आ गई थी कि बेटा तुमने मतलब हमारी बेटी को रेडी करने आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप डेली वीडियोज़ देखते हो और डेली कमेंट करते हो। दोस्तों सभी जिन लोगों ने गीतू के व्लॉग्स में कमेंट किया, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। और आपको गीतू के व्लॉग में, आप कहते हो ना कि मतलब आप सोचते होंगे कि गीतू और मेरा, तो हम दोनों का एक ही चैनल है और उसकी मतलब वो व्लॉग बनाती है तो मैं उसमें थोड़ा हंसी मजाक करके आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवा देती हूँ। तो आपका ये प्यार हमारे साथ हमेशा बरकरार रहना चाहिए, ऐसे ही जैसे आप दे रहे हो हमें। साथ ही मैं आपको कुछ जानकारी और भी देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना। अभी जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनको जवाब मिल चुके हैं। कभी नेक्स्ट मंथ हमारा Q&A व्लॉग आएगा, तब आप जो हमारे साथ नए जुड़ेंगे उनके क्वेश्चंस होंगे कि आप कौन हो, क्या हो, शादी कब है, कैसा चल रहा है। तो दोस्तों बीच बीच में आपको ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चला है, तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा आवाज़ भी आएगी, तो उससे इग्नोर कीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाह रही थी कि कई लोगों के क्वेश्चन थे दिल्ली जब हम लोग गए थे कि आप लोगों ने शॉपिंग कहाँ से की, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें हमें मतलब ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों मतलब दिल्ली जाने के लिए आपका घर से ही प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जाके ना बहुत सारी चीज़ें ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान। बहुत सारी चीज़ें देख देख कर उसे लगता है कि मुझे ये भी ले लेना चाहिए, मुझे वो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी गर्ल्स के साथ तो ऑलमोस्ट होता ही होगा, क्योंकि लड़कियाँ जो सोच के जाती हैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करके जाती हैं। तो दोस्तों पहले तो एक्सप्लोर करना पूरी मार्केट, क्योंकि हम लोगों ने भी खुद एक्सप्लोर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। हमने लहंगे के लिए पूरा एक दिन एक्सप्लोर किया, तब भी हम ढंग से नहीं कर पाए। तो पहले तो अपने किसी अच्छे रिलेटिव्स को ले जाएं जिसको वहाँ मार्केट की पूरी जानकारी हो, वरना अपने नियर बाई मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि दिल्ली जाके बहुत सस्ता मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कई लोगों का ये था कि आप मार्केट भी बताना कि कौन कौन सी मार्केटों से। तो हमने जो चांदनी चौक हो गया, सदर हो गया, आपका सरोजनी हो गया, आपका कमला नगर हो गया, आपका लाजपत नगर हो गया, ठीक है। तो इन मार्केट से हम लोगों ने शॉपिंग की थी। और यार मुझे काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं जाती भी रहती हूँ और मुझे काफ़ी है भी। तो जहाँ आपको लगे कि सूटेबल है वहाँ से ही लीजिए, और एक मतलब रील के अकॉर्डिंग मत जाइए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, सोचते हैं लाजपत नगर चले जाओ वहाँ से ले लो। हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है दोस्तों, हमको कपड़े का भी पता नहीं होता है कि ये क्या कपड़े की क्वालिटी क्या होती है, इस कपड़े की क्वालिटी क्या होती है। बाहर जो लोग रहते हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है और उनको कपड़े की क्वालिटी में अंतर पता होता है। साथ ही दूसरा एक मेरा पर्सनली अपना वो है कि मेकअप से रिलेटेड, तो मैं और गीतू मेकअप आर्टिस्ट है, और हम लोगों को, क्योंकि कई ने कमेंट किया था कि दी अपनी जर्नी एक्सप्लेन करना कि क्या है, तो मतलब हम लोगों को, मेरे को खुद ही इस फील्ड में 8 से 10 साल हो चुके हैं काम करते करते। 2018 से मैं प्रॉपरली इस फील्ड में काम करती हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस लेके। और मेरा मानना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है जब तक कि वो जिंदा है। उसे मतलब अपनी लाइफ में हमेशा अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उसे, अगर ज़िंदगी में सबके साथ कंपटीशन में रहना है तो उसे परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो अपने को, उसे बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब सहना ज़रूरी है कि भाई वो हमेशा हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड करे, सीखे, नई नई स्किल्स अपने में अपग्रेड करे। तो यही चीज़ें हैं। और रही बात, मैं हर किसी से यही बोलूँगी कि भाई अपना जो आपका ड्रीम है उसे, अगर आपका जो ड्रीम है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने का एक ही वो है कि उसमें आपको जी जान से मेहनत करनी होगी और उसमें 100% अपना देना होगा। वही बात है कि हम लोग मेकअप करते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं डियर।
मैं खुद भी पर्सनली बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आता है ना, वो एक मतलब एक उससे आता है कि भाई ये बहुत अच्छा करेंगी। उनका एक मेरे पे एक भरोसा है कि नेहा या गरिमा बहुत अच्छा काम देंगी। काम तो अलग बात है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा सालों की मेहनत है, लेकिन उसके साथ तुम्हारा प्रोडक्ट भी मायने रखता है कि आप कैसे मतलब कस्टमर को क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि तुम 150 रुपये वाली लिपस्टिक लगाओगे, 150 की तो नॉर्मल इंसान भी नहीं लगाता है डियर। वो हमारे घर गाँव में सस्ती आती होंगी लिपस्टिकें कि मतलब वो हुडा लिख दिया और वो हुडा की है। डियर वो हुडा की नहीं होती है, हुडा की जो लिपस्टिक है वो 4000 की आती है। तो इसको अपने अंदर वो करके भी देखो, क्योंकि सस्ता कुछ भी नहीं है। सस्ता होगा तो वो चीप प्रोडक्ट होगा, महंगा है तो जेन्युइन की वो भाई महंगा कॉस्टली होगा, वो जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होगा, ये बात है। और रही बात कि आपको आगे के व्लॉगों में हमारे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 22 तारीख से नवरात्रि लग रहे हैं और माता रानी की कृपा से सबके काम बहुत अच्छे से निपटने चाहिए। शादियां आने वाली है लोगों की, हम लोगों का आपका व्लॉग में दिखेगा कि हम गांव-गांव कैसे सफ़र करते हैं, किस गांव में कैसी रिस्पेक्ट मिलती है, लोगों का प्यार कितना है हम लोगों के प्रति। और अब इस बार हम लोग आप लोगों को पूरी जर्नी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम जाते हैं, रात-रात हम 2-2 बजे घर आते हैं। दोस्तों कई लोगों का तो मायना ये भी है, लोग बोलते हैं यार हमसे बोल रहे हैं कि ये लोग अगर शादी कर रहे हैं ना, तो ये लोगों को ठग करके ना तब अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले आप एक बात बताओ, कोई भी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह बिना मेहनत के तो कोई पैसा नहीं मिलता है ना। हाँ, वो मिल सकता है अगर आप वल्गर काम कर रहे हो, कोई ख़राब सा काम कर रहे हो, लेकिन हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि हम कोई ख़राब काम करके पैसा कमाएँ। हमारे माँ-बाप ने हमें यही सिखाया है कि ईमानदारी से काम करो, मेहनत का काम करो। बेशक इतने बड़े ड्रीम मत रखो कि तुम अपनी चादर से अलग ही निकल के अपने ड्रीम सोच रहे हो। जितना कमाते हो उसी लायक का अपना सोचो, अपना दायरा रखो। तो दोस्तों हम लोग मेहनत करते हैं, रात के 2-2 बजे घर पहुंचते हैं, 3-3 बजे घर पहुंचते हैं, सुबह रात भर ट्रैवल करते हैं, घर जाके सर्विस देते हैं, तब जाके हम पैसा कमा रहे हैं। फ्री का कोई पैसा नहीं कमाता और कोई अपना फ्री का पैसा नहीं देता है किसी को। जब वो काम लेता है तब वो पैसा देता है। तो यही बातें हैं और बुरा ना मानिएगा, और जो लोग इससे सहमत है वो लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि नेहा तूने सही बोला या नहीं बोला, ठीक है। और जो लोग तो मेरे से परिचित है उनको पता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करी है और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उसी की वजह से। और अभी हमने कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है, अभी बहुत लाइफ टाइम में आपको देखने का मौका मिलेगा, हम करेंगे भी। और आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान का प्यार हमारे साथ वैसे ही रहना चाहिए। और यार जो इंसान सच्चाई से मेहनत से करेगा ना, तो भगवान भी उसका ज़रूर साथ देगा, ये मैं भी मानती हूँ। और अगर हमारे अंदर खोट है, हम दूसरे के प्रति गलत सोचते हैं, तो वो इसी जन्म में मिलने वाला है। आप देख ही रहे होंगे इतनी त्रासदी हो रही है, क्या लेके जाना है, क्या लेके आना है। एक व्यवहारी इंसान का परिचय है, व्यवहार अच्छा रहेगा तो हम जिंदगी भर, और ये भी पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा, है ना। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप मतलब बहुत बोर हो चुके होंगे। खैर बोर भी नहीं हुए, मैं अपनी बात को शेयर कर रही थी आप लोगों तक। तो आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपको नवरात्रि के दिन से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।